Okay, beta, good morning everyone. Today we will continue from question number 1, 8th part of exercise 7.2 and the chapter is cube and cube root. And the question number 1 is find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. Means इसका हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना, गिवन नंबर क्या है हमारे पास 46,656. इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. So do the prime factorization. 23,328 the 46,656. 11,664 to the 23,328. 5,832 to the 11,664. 2,960 to the 5,832. 1,458 to the 2,916. 729 to the 1,458. 243 3 the 729. 81 3 the 243. 27 3 the 81. 9 3 the 27. 3 3 the 9. 3 1 the 3. Therefore, 46656 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 and then multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply. Clear? Therefore, cube root of 46,656 is equal to, अब हमने ग्रुपिंग करनी है इन 3, तो इस प्राइम फैक्टर 2 की ग्रुपिंग होगी इन 3 में, तो ये आ गया 2 एंड देन मल्टीप्लाई अगेन, फिर से इसकी भी ग्रुपिंग होगी इन 3, तो देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 2. नेक्स्ट ग्रुपिंग ऑफ प्राइम फैक्टर 3 इन 3, ये भी दोनों आ गए, तो ये क्या हो गया मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. क्लियर? So it becomes 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 30. Clear? Hence, cube root of 46,656 is equal to 30. Clear? So 36 is the required cube root of 46,656. So this is the required. Yes. Next is cube root of a cube number by estimation. मीन्स अब हमने क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके नहीं फाइंड आउट करना है किसी भी क्यूब नंबर का. अगर हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है बाय एस्टिमेशन, तो हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और इस मेथड को मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा. तो आपने क्या करना है कि एस्टिमेशन से ही उस क्यूब नंबर का आपने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है 857375. अब इसमें 3 स्टेप्स हैं. उन स्टेप्स को फॉलो करके आपने बाय एस्टिमेशन मेथड किसी भी क्यूब नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेना. अब देखिए ये हमारे पास नंबर है. फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, अपने राइट साइड से 3 डिजिट का आपने ग्रुपिंग कर लेनी है. 3 डिजिट की आपने ग्रुपिंग कर लेनी है. राइट? तो अब देखिए फर्स्ट ग्रुप हमारा ये हो गया 375, सेकेंड हो गया 857. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि आपने फर्स्ट ग्रुप जो है वो उठाना. फर्स्ट ग्रुप हमारा ये नंबर का है, ये उठाना. अब मैंने आपको कल भी जो है एक्सप्लेन किया था कि ये जो क्यूब नंबर्स हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स, ये देखिए जैसे 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 25, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड सो ऑन. अब इन नंबर से आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसके यूनिट प्लेस से अगर 5 है तो जो उसका क्यूब रूट होगा, उसका क्यूब रूट मतलब 125 का क्यूब रूट अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे भी क्या होगा 5. क्लियर? इसी तरह अगर क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 6. अगर उस नंबर के
यूनिट प्लेस पे 3 है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 7। नंबर के यूनिट प्लेस पे क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 8। अगर 9 है तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 9। तो अब सेकंड स्टेप हमने इसी इसी को यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 5, ध्यान से समझना बेटा, यूनिट प्लेस पे है 5। तो जो हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे इस नंबर का, इस नंबर के क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 5। तो फर्स्ट ये चीज हमें क्लियर होगी, यूनिट प्लेस के क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 5। क्लियर, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, सेकंड ग्रुप उठाना है आपने। थर्ड स्टेप में क्या करना है, सेकंड ग्रुप जो है दैट इज 857 सेकंड ग्रुप क्या था 857। अब आपने ये देखना है कि ये 857 किन दो क्यूब नंबर के बीच में लाई करता है। क्लियर, अगर हम देखें तो 9 क्यूब किसके इक्वल होता है, 9 क्यूब इज इक्वल टू 729 एंड 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। क्लियर, अब देखिए ये जो 857 है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 729 और 1000 के बीच में लाई कर रहा है। ये किसके बीच में आ रहा है, ये जो नंबर है इन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। इट मींस 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में आ रहा है, राइट। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है कि अब हमें यूनिट प्लेस तो हमारे क्यूब रूट का आ गया, अब हमें 10th प्लेस भी चाहिए। तो अब इसमें से जो आपका 9 क्यूब और 10 क्यूब जिसके बीच में वो लाई कर रहा नंबर, इसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है 9 और 10 में से, 9 और 10 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है 9। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट नंबर विल बी द 10th place of the cube root of the given number, 10th place of the cube root of the given number. Clear, therefore 10th place of required cube root is equal to 9, is equal to 9. Therefore cube root of 857,375 is equal to, यूनिट प्लेस पे क्या था 5 और 10th प्लेस पे क्या आ गया 9। क्लियर, so the required cube root is equal to 95 through estimation method. Clear? Next is question number 3 of exercise 7.2. And question number 3 is, you are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube root of 4913, 12,167, 32,768. क्लियर, वेरी इजी। वही हमने जब गेस करके करना है, इट मींस हमने एस्टिमेट करके करना है, ठीक है। वी हैव टू डू इट बाय एस्टिमेशन। क्लियर, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसकी ग्रुपिंग करनी है फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड। 3 डिजिट की, तो ये 3 डिजिट का ये हो गया, लेकिन ये एक ही डिजिट बच गया। क्लियर, तो हमने ग्रुपिंग कर ली। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है 331, ये नंबर फर्स्ट ग्रुप का नंबर उठा लिया। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 1, यूनिट प्लेस पे क्या है 1। देयरफॉर वी टेक यूनिट प्लेस ऑफ required cube root is equal to 1. Clear? Next is third step का सेकंड ग्रुप का नंबर लेना हमने 1। अब 1 जो है वो किसके बीच में आएगा 1 क्यूब एंड 2 क्यूब। 1 क्यूब तो 1 हो गया, 2 क्यूब क्या हो गया 8, ठीक है। अब इसमें से जो है 1 क्यूब
इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1। इसका मतलब क्या है? वी टेक टेंथ प्लेस of required cube root is equal to 1. Therefore, cube root of 1331 is equal to 11. So 11 with the required cube root of 1330. Yes, next number is 4930. अब देखिए बेटा, इसमें भी क्या करना हमने, इसका क्यूब रूट, इट मींस हमने एस्टिमेट करके इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इसके लिए सबसे वही फर्स्ट स्टेप क्या है, इनकी ग्रुपिंग करनी है फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड। तो ये 3 डिजिट का एक ये ग्रुप बन गया, एक सिंगल डिजिट बच गया 4। क्लियर? सेकंड स्टेप में आपने क्या करना, फर्स्ट ग्रुप का नंबर बताना है, उसका यूनिट प्लेस क्या है? 3। अगर इसका यूनिट प्लेस 3 है, then we take the unit place of required cube root is 7. Then we take the unit place of required cube root is equal to 7. क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपके पास नंबर 343 क्लियर? तो अगर इसके यूनिट प्लेस 3 है तो इसके तो इसी तरह यहाँ पे यूनिट प्लेस पे इस नंबर के 3 है, देन वी टेक द यूनिट प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब रूट इज इक्वल टू 7। क्लियर? नेक्स्ट इज 4, सेकंड ग्रुप का नंबर। अब 1 क्यूब किसके इक्वल होगा? 1। 2 क्यूब किसके इक्वल होगा? 8। अब ये 4 देखना है किन दो क्यूब नंबर के बीच में लाई करता है, तो 4 लाइन between 1 and 8, that is 1 cube and 2. Clear? Therefore, 10 place of the required cube root will be equal to 1. And cube root of 4900 is equal to 70. Clear? So this is the required answer. देखिए नेक्स्ट नंबर है 12,167। इसको भी हमने गेस करके इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, मींस थ्रू एस्टिमेशन। तो वही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं एस्टिमेशन मेथड वाले। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसकी ग्रुपिंग करनी है फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड 3 डिजिट की। तो एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया। क्लियर? ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने कि फर्स्ट ग्रुप का जो नंबर है, जो हमने फर्स्ट ग्रुप यूज किया, उसको हमने उठाना है और इसके यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो चेक करना है। ठीक है? अब यूनिट प्लेस पे इस नंबर के क्या है? 7। इट मींस वी टेक द यूनिट प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब रूट इज इक्वल टू 3। क्लियर? अगर नंबर ये जो आपका है इसके यूनिट प्लेस पे अगर आपका 7 है, देन वी टेक द यूनिट प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब रूट इज इक्वल टू 3। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, आपने सेकंड ग्रुप का जो नंबर है वो उठाना है और ये नंबर देखना किन दो क्यूब नंबर्स के बीच में लाई करना है। सिंस वी नो दैट 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। क्लियर? देयरफॉर इट इज क्लियर दैट 12 lies between 8 and 27, that is 12 lies between 2 cube and 3 cube. क्लियर? अब आपने क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स में से जो स्मॉलेस्ट है उसको आपने सेलेक्ट करना है। 2 और 3 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2। देन 10th place of required cube root will be 2. Clear? Hence cube root of 12,167 is equal to 23. Clear? So this is the required